मेरे घनिष्ठ मित्रों, नमस्कार। फ्रेंड्स, कल मैं आप सबसे इच्छाओं के बारे में बातें कर रहा था और साथ ही मैंने एक छोटा सा अनुरोध भी आप सबसे किया था कि बेहतर होगा कि आप अपनी इच्छाओं की एक सूची बनाएं और वह भी प्राथमिकता के आधार पर, और शायद आप लोगों में से कुछ ने ऐसा किया भी होगा। यहां मैं एक काम आपको और सौंप रहा हूं और इसके लिए माफी चाहूंगा। आप अपनी एक ऐसी इच्छा को याद करें जो किसी समय आपकी बहुत ही प्रबल इच्छा थी कि बस ये मिल जाए, बस यह हो जाए तो जिंदगी बन जाए। याद करने की कोशिश कीजिए। डेफिनेटली होती ही है। ऐसा मत कहिएगा कि अरे नहीं, मेरी तो ऐसी कोई इच्छा नहीं थी। डेफिनेटली होती है। छोटी बड़ी बात उसकी नहीं है, बात आपकी इच्छा की है कि आपकी इच्छा थी, बात खत्म हो गई। तो दोस्तों, आपने अपनी इस इच्छा के बारे में कोशिश की कि यह पूरी हो जाए, या चलिए ईश्वर पर छोड़ दिया, जो भी हुआ। तो देखिए, हमारी जितनी भी इच्छाएं होती हैं उनके साथ दो ही बातें हो सकती हैं। पहली बात तो यह है कि वह पूरी हो गई, और दूसरी यह हो सकती है कि वह पूरी ही नहीं हुई। दो में से एक ही बात होगी। कुछ लोग कह सकते हैं कि कभी कभी चीजें अधूरी रह जाती हैं, लेकिन हम अधूरी की बात नहीं करते, या तो पूरी या बिल्कुल नहीं। अब आप थोड़ा सा इस बात पर विचार कीजिए। दोस्तों, जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूं बहुत ही जबरदस्त है, बहुत ही अच्छी। मैं आपको एक अभ्यास का अवसर दे करके जिंदगी में आप यूं कह लीजिए कि एक सकारात्मक परिवर्तन लाने की कोशिश कर रहा हूं। और मेरे इस बात का संबंध गौतम बुद्ध के उस महान सिद्धांत से नहीं है कि इच्छाएं दुख का कारण है ना। वो एक अलग फिलॉसफी है, मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं। तो या तो वो आपकी इच्छा पूरी हो गई, या वह इच्छा खत्म हो गई, यानी कि पूरी ही नहीं हुई इसलिए खत्म हो गई, या इच्छा बनी हुई है लेकिन वह पूरी नहीं हुई। जो भी स्थिति है, अब आप अपने ढंग से अपने बारे में सोच लीजिए। दोस्तों, जब आपने इच्छा की थी और जब आपकी वह इच्छा पूरी हो गई, और अब जब आप अपना जीवन यापन कर रहे हैं, जीवन जी रहे हैं, तो उन दोनों स्थितियों के बारे में सोच कर देखिए कि जब यह इच्छा प्रबल थी तब ऐसा लगता था कि बस यह हो जाए तो जिंदगी संवर जाएगी। देखिए, किसी भी रूप में हो सकता है। नौकरी के रूप में हो सकता है, विवाह के रूप में हो सकता है, स्थान के रूप में हो सकता है, संपत्ति के रूप में, किसी भी रूप में हो सकता है कि बस यह हो जाए तो जिंदगी बन जाए। हो गया। अब जिंदगी का रूप क्या है? क्या वास्तव में आपकी जिंदगी बिल्कुल वैसी ही बन गई है जैसी कि आप इस इच्छा से उम्मीद कर रहे थे? बेहतर होगा कि हम तर्क के आधार पर इसे समझने की कोशिश करें। क्या जिंदगी वास्तव में बन गई? और अगर जिंदगी नहीं बनी तो इसका मतलब यह हुआ कि वह इच्छा पूरी नहीं हुई। और अगर इच्छा पूरी हो गई, इसके बावजूद जिंदगी नहीं बनी, तो यह क्या मामला हुआ? तो फिर क्या इच्छा में कोई बदलाव हो गया? बहुत ही मजेदार एक्सरसाइज है, आप सोच कर देखिए। इसका दूसरा रूप कौन सा होगा कि वह इच्छा पूरी नहीं हुई। उस समय ऐसा लगता था कि अगर यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो जिंदगी में रह ही क्या जाएगा, जिंदगी तो खत्म हो जाएगी, तबाह हो जाएगी, फिर जीने का मतलब ही क्या रहेगा। उस समय लग रहा था जब इच्छा पूरी नहीं हुई। ठीक है। उसके बाद अब आप यहां तक की यात्रा कर चुके हैं जीवन में, 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, और आगे भी आप इस यात्रा को जारी रखने का ही विचार रख रहे होंगे, यात्रा पूरी करेंगे। तो उस समय लगता था कि अगर यह इच्छा पूरी नहीं हुई तो जिंदगी ही बर्बाद हो जाएगी, बेकार हो जाएगी, खत्म हो जाएगी। तो क्या जिंदगी खत्म हो गई? क्या जिंदगी बर्बाद हो गई? क्या जिंदगी बेकार हो गई? जब आप इन दोनों मुद्दों पर थोड़ी सी भी गंभीरता के साथ समय लगाकर संवेदनशीलता पूर्वक विचार करेंगे तो आपको पता लगेगा कि दोनों स्थितियों में वैसा ही नहीं हुआ है जिस तरह का आप सोचा करते थे, चाहे वो अच्छे के बारे में सोच रहे हो या फिर बुरे के बारे में सोच रहे हो। जैसे ही दोस्तों मुझे लगता है कि इस सत्य का आभास होता है, जिंदगी समझ में आने लगती है। लेकिन सत्य का आभास होना चाहिए। सोचने से बात नहीं बनेगी, पढ़ लेने से बात नहीं बनेगी। यह आभास खुद की चीजों से होता है, अनुभव के स्तर पर गुजरने से होता है। और इसीलिए मैं एक्सरसाइज की बात कर रहा हूं।
आप दूसरे के अनुभवों को छोड़िए, आप स्वयं के अनुभव लीजिए। आप अपने ढंग से अपने बारे में विचार करके और अपना रोड मैप तैयार कीजिए। जिंदगी को जानिए कि इनफैक्ट ये है क्या, हम सब क्या पाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, और जब कर लेते हैं, पा लेते हैं, तो फिर क्या होता है। और जब यही सब कुछ हो रहा है तो फिर तकलीफ किस बात की, दुख किस बात का, गम किस बात का। क्या अंतिम निष्कर्ष यही नहीं निकलता? दोस्तों, इस पर भी आज थोड़ा सा काम करिए, विचार कीजिए, आपको मजा आएगा। और साथ ही मुझे इजाजत भी दीजिए। नमस्कार।